राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई छारिया। तो भाई आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके सामने। आज फिर भाई 2 जिले की विधानसभा सीटा के ऊपर बात कराएंगे, जिसमें भाई हिसार और बयानी होंगे। हिसार में भाई आप बात करा तो सबसे पहली सीट है भाई आदमपुर की। आदमपुर में भाई कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश है और भाई बीजेपी से भव्य बिश्नोई है। इस सीट पर भाई ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि जो चंद्र प्रकाश है यो नया कैंडिडेट है, नया आदमी है। हालांकि यहाँ से और भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो भाई यहाँ से जहाँ तक हमारे को लग रहा है, भाई भव्य बिश्नोई का चुनाव थोड़ा हाँ मजबूत है और वो यहाँ से ये सीट निकाल रहे हैं। ये सीट भाई बीजेपी को जारी है। अगली सीट की बात करा भाई उकलाना। उकलाना से भाई पिछला जो सीटिंग एमएलए है वो अनूप दानक है, जेजेपी से थे, तब उन्होंने जेजेपी छोड़ दी और अब की बार वो बीजेपी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस से हैं नरेश सेलवाड़। अनूप दानक का भाई जगह जगह विरोध हो रहा है। कई बार उन्होंने भाई अपनी भावों का बिल भी करीब आया, कम पानी भी आएगा, मैंने ये काम कराया वो काम कराया, फिर भी भाई लोग मेरे को काले झंडे दिखा रहे हैं। तो भाई उनकी थोड़ी ही नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो भाई यहाँ से कांग्रेस के नरेश सेलवाड़ भाई ये सीट निकाल सकते हैं, हुड्डा के खेमे से आते हैं। अगली सीट है भाई नारनौंद। कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ है और बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु है। और भाई ये लगा लो जो सर्वे के आधार पर जो सीट दी गई है वो कांग्रेस की यही सीट है जो जस्सी पेटवाड़ को दी गई है। और इस सीट की आप बात करें तो भाई यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं पता कौन सीट निकालेगा, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ के कुछ बयान हैं जो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनमें भाई कुछ गलत भी बोला जा रहा है, आप लोग देखते हुए शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो भाई इस सीट का भी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कोई भी जीते कोई भी हारे, हार जीत यहाँ से तकरीबन 5 से 10 हज़ार के बीच में होनी है, इतना हम कह सकते हैं अपने सर्वे के आधार पर। अगली सीट है अस्सी। यहाँ से कांग्रेस से राहुल मक्कड़ हैं और बीजेपी से विनोद बयाना है। और ये लगा लो कि भाई इस सीट पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत है। हालांकि अभी कुछ पता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है अभी कांग्रेस इस सीट को निकाल लेगी। अगली सीट है बरवाड़ा। बरवाड़ा से भाई कांग्रेस से रामनिवास घोडेला हैं और बीजेपी से रणबीर गंगवा हैं। पहले ये नलवा से सिटिंग विधायक थे, लेकिन इनकी वहाँ से टिकट काट कब की बार इनको बरवाड़ा से दी गई है। और यहाँ पे रामनिवास घोडेला भाई कई निर्दलीय ने यहाँ पे पर्चा भरा था, लेकिन उनका पर्चा विड्रॉ करा दिया गया हुड्डा के द्वारा। तो इनका इलेक्शन कुछ हद तक यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहा है सर्वे के आधार पर भाई। अगली सीट है हिसार। हिसार पर भाई कांग्रेस से रामनिवास राणा हैं, बीजेपी से कमल गुप्ता हैं और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार है सावित्री जिंदल, जो यहाँ से एमपी हैं, उनकी माताजी हैं और वो बीजेपी से हैं, लेकिन इन्होंने निर्दलीय अपना फार्म भरा है। और यहाँ तक जहाँ तक हमारे को लग रहा है भाई, अपनी खुद की सोच है हमारी कि बीजेपी के द्वारा ही ये निर्दलीय का प्रत्याशी का फार्म भरवा गया है, क्योंकि जो कमल गुप्ता थे वो थोड़े हल्के कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी टिकट बीजेपी को देनी पड़ी। लेकिन ये बीजेपी ने यहाँ पर भाई अब की बार एक चाल खेल ली है कि यहाँ से निर्दलीय उठा दिया, ताकि वो जीते तो अपने पास ही आएगी सीट। और भाई उनके जीतने के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सावित्री जिंदल के यहाँ से। अगली सीट है नलवा। नलवा से कांग्रेस से अनिल मान है और बीजेपी से रणधीर पनियार हैं। भाई यहाँ पे ज़्यादा बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक लग रहा है एज जो हुआ अनिल मान को है। अब बात करते हैं भाई भिवानी की सीटों की। भिवानी की जो पहली सीट है वो है भाई लवारू की। यहाँ से भाई जो बीजेपी के मंत्री हैं और भाई हाल फिलहाल सिटिंग एमएलए भी हैं, जेपी दलाल यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से राजवीर फरटिया है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज ये इलेक्शन है भाई इनका, ये लगा लो बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है इन दोनों की। लेकिन जहाँ तक लोगों की आवाज़ है और जो कांग्रेस की लहर लगा लो आप वहाँ पर, अब की बार जहाँ तक हमारे को लग रहा है भाई ये सीट राजवीर फरटिया निकालेगा। कई भाई ने दे भाई कांग्रेस की बताओ, भाई कांग्रेस के जीतते हैं तब भाई कांग्रेस की बताओ। हाँ अगली सीट है भाई बाडड़ा। बाडड़ा से भाई
भी कांग्रेस से सोमवीर सिंह हैं, बीजेपी से उमेद पातुवास हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी है भाई सोमवीर गसोला, जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन इनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो ये निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे बीजेपी का तो कुछ है नहीं, लेकिन जहाँ तक टक्कर रहेगी सोमवीर की रहेगी आपस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। निर्दलीय जीतेगा, कांग्रेस का जीतेगा, बीजेपी के जीतेगा। अगली सीट है भाई दादरी की। दादरी में भाई कांग्रेस से डॉक्टर मनीषा सांगवान है और बीजेपी से अनिल सांगवान है, सतपाल सांगवान के लड़के हैं। भाई सतपाल सांगवान बहुत पुराने नेता, भाई पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, फिर बीजेपी में भी रहे हैं, उससे पहले इनेलो में भी थे। तो भाई उनका अपना खुद का वोट बैंक भी है, ऊपर से भाई बीजेपी की भाई पार्टी का भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसा हुआ मुकाबला है। हालांकि जो पिछली बार यहाँ से निर्दलीय में एमएलए बने थे सोमवीर सांगवान, उन्होंने डॉक्टर मनीषा सांगवान का यहाँ पे समर्थन किया है, ये उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते भाई क्या होगा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है इस सीट पर भी, हम अपनी तरफ से बात करें सर्वे के आधार पर। अगली सीट आती है भिवानी शहर की। यहाँ से भाई ये सीट दी गई है कांग्रेस के द्वारा सीपीएम, जो कम्युनिस्ट इंडियन पार्टी है उसको, सोशलिस्ट पार्टी है। तो भाई वहाँ से ओम प्रकाश जी हैं उस पार्टी से, और बीजेपी से घनश्याम सर्राफ हैं। शहर की सीट होने के कारण लगा लो, कांग्रेस का खुद का कैंडिडेट न होने के कारण लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, ये सीट बीजेपी को जारी है यहाँ से घनश्याम सर्राफ की, जो भिवानी की शहर की खुद की सीट है। और अगली सीट आती बात तो शाम की। यहाँ पे भाई कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी हैं और बीजेपी से श्रुति चौधरी हैं। दोनों भाई अपने रिश्ते में तो भाई बहन लगते हैं, क्योंकि रणबीर महिंद्रा के लड़के अनिरुद्ध चौधरी हैं और भाई सुरेंद्र सिंह इसकी भाई किरण चौधरी की भाई लड़की यहाँ पे श्रुति चौधरी हैं। दोनों आप अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक भाई धर्मवीर सिंह और भाई किरण चौधरी, इन सभी का ये लगा लो गढ़ है, और भाई किरण चौधरी अब बीजेपी में जा चुकी है। उस हिसाब से जहाँ तक हमारे को लग रहा है तो भाई यहाँ से श्रुति चौधरी आज के दिन फाइट में है और ऊपर भी है। हालांकि सीट किसकी निकलेगी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारे को लग रहा है श्रुति चौधरी ये सीट निकाल लेगी। अपना खुद का है भाई, ये सर्वे आएगा और भी आएंगे तब और बता देंगे खुल के इस सीट के बारे में। भाई अगली सीट है भवानी खेड़ा। इस पर भाई कांग्रेस से प्रदीप नरवाल हैं। ये लगा लो जो ये सीट दी गई है ये ना तो रणदीप सुरजेवाला के खेमे से है, ना शैलजा के खेमे से, ना हुड्डा के खेमे से। ये जो टिकट है ये राहुल गांधी ने दी है, जो प्रदीप नरवाल वाली सीट है। और यहाँ से बीजेपी से कपूर वाल्मीकि हैं। हालांकि यहाँ से भाई रामकिशन फौजी भी टिकट मांग रहे थे और भी निर्दलीय प्रत्याशियों ने फार्म भी भरा था, लेकिन हुड्डा के द्वारा भाई उनका फार्म उठवा भी दिया गया है और प्रदीप नरवाल का समर्थन भी करवा रहे हैं। लेकिन भाई कई बार क्या होता है कि जिनको टिकट नहीं मिलती वो भीतरघात भी कर देते हैं, और हमारे को जहाँ तक लग रहा है भाई ये सीट पे भीतरघात होगा और यहाँ से बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी कपूर सिंह वाल्मीकि के रूप में। तो भाई ये थी आज के अपने विचार, तो इनके ऊपर अपन बात करी। तो भाई आगे की और अच्छी वीडियो लेकर आवांगे, कमेंट में बताया करो भाई। 5 कमेंट हम बताई भाई है ना, अपन भाई रिप्लाई भी दिए सबके। कोई बात ना भाई, एक आधा शब्द सा निकल जाया करे, गलत भी हो जाया करे, तो भाई आगे से ध्यान रखेंगे उन चीज़ों के बारे में। तो भाई आखिर में यही है, हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और भाई कमेंट जरूर कर दिया। कोई चीज़ गलत लगे कोई बात को ना भाई उसका रिप्लाई भी देवांगे, उसके ऊपर ध्यान भी रखेंगे आगे तक। जय हरियाणा जय हरियाणवी।